Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continue our chapter 8 जो है हमारा चल रहा था body movement, उसे हम continue करेंगे. In this chapter we have read how many joint are our body. हमारी body में कौन कौन से joint होते हैं. What is the name of this joint? For example, ball and socket joint, hinge joint, pivot joint. You have already read in previous class. जब previous class में हमने ये सभी joint के बारे में पढ़ा था. Now today our topic is इसकी rib cage. So student open to your book page number 70 activity 4. आज का हमारा टॉपिक है rib cage, जिन्हें ribs पसलियां भी जिन्हें बोलते हैं. ribs में होता है पसलियां. सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक. सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए. बुक में पेज नंबर 70 पे एक्टिविटी 4 है, वो भी ओपन करेंगे. टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल व्हाइल. फील योर चेस्ट बोन एंड द बैकबोन जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चाइल्ड चेस्ट एंड बैक द सेम साइज. आप एक लंबी सांस लीजिए और अपने चेस्ट के फील कीजिए कि हमारा जो चेस्ट है, आपको ऐसा फील होगा जैसे अंदर से कोई चीज़ हमें सिकुड़ रही है. फिर जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे ऐसे, तो कुछ चीज़ हमें फैलती हुई फील होगी. तो ये क्या है? काउंट एज मैनी रिब्स एज पॉसिबल. ऑब्जर्व एट फिगर 8.10. तो इस टाइप से हमारा जो साइड में होता है बेटा, साइड में आप ऐसे हैंड को प्रेस करेंगे तो इस टाइप से हमें क्या फील होता है कि यहाँ पे कुछ टाइट टाइट फील होता है. तो ये इस टाइप से आप डायग्राम में भी देख रहे हैं. इस टाइप से क्या है, रिब्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है इस टाइप से, जिन्हें अस्थियां पसलियां आप लोग बोलते हैं. इस टाइप से एक रिब केस जो है इसमें बना हुआ रहता है, जिससे कि पसलियां जो है हमारी जुड़ी भी रहती है. आप अगर हैंड से इस टाइप से आपके साइड में प्रेस करोगे तो आपको जो है टाइट टाइट स्ट्रक्चर इस टाइप से फील होगा. इनको क्या बोलते हैं अपन? रिब्स बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं. Compare with what you feel of chest bones, we see that the ribs are curiously bent. जो ribs हैं वो क्या है? झुकी हुई, मुड़ी हुई होती हैं. We see that the ribs are continuously bent. They are joined the chest bone and the backbone together the form a box. ये हमारे backbone. Backbone means जिसे आप backbone किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी. नाम सुना है आपने रीढ़ की हड्डी का? उसे क्या बोलते हैं? backbone. बैकबोन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी. रीढ़ की हड्डी आप ऐसे फील करते तो हमारे यहाँ से आप देखेंगे नीचे तक जो है एक टाइट टाइट जो स्ट्रक्चर हमें हार्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है. ये क्या होती है? हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे क्या है ये रिब केस जुड़े हुए होते हैं. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. कि हमारी चेस्ट मीन्स छाती की एक साइड में कितनी होती है? 12 रिब्स. 12 रिब्स होती हैं, 12 पसलियां होती हैं. Some important internal part of our body life protected inside the case. और इसका क्या वर्क होता है रिब केस का? जो पसलियों की जो गुहिका है, इसको पूरी को क्या बोलते हैं अपन? रिब केस बोलते हैं. और रिब केस का क्या वर्क होता है? कितना होता है रिब केस? 12 पेयर. हमारी बॉडी में 12 पेयर रिब केस प्रेजेंट होते हैं. और रिब केस का क्या वर्क होता है? रिब केस का वर्क होता है, आप जानते हैं हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव पार्ट है, हमारे हार्ट है, लंग्स है. हार्ट क्या वर्क करता है? हार्ट जो होता है हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करने का वर्क कौन करता है? हार्ट करता है. हार्ट ही एक ऐसी मशीन है जो कभी भी हमारे बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर डेथ तक कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, जो कभी भी खराब नहीं होती. अगर हमारा हार्ट वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए तो इट मीन्स क्या होगी? हमारी पर्सन की डेथ हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन में हार्ट ही हमारी एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यूसली हमारी लाइफ टाइम जीवन भर क्या है? वर्क करती रहती है. अब
क्या है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स, लंग्स क्या वर्क करते हैं, लंग्स का आप सबको पता है लंग्स का यूज क्या होता है। हार्ट का तो हमने देखा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स मिस होता है फेफड़े, फेफड़ों का क्या वर्क होता है, लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ना, तो नोज से जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वह हमारी बॉडी में एंटर करके कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, और यहाँ से जो है बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसफर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स के थ्रू ही हम बॉडी से बाहर वापस निकाल देते हैं। तो जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनका प्रोटेक्शन कौन करता है, उनको सुरक्षित कौन रखता है, रिब केस जो होती है, पसलियाँ इन्हें सुरक्षित रखती हैं। अगर रिब केस नहीं हो तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, चलते हुए, दौड़ते हुए, जंपिंग करते हुए कई बार आप लोग गिर जाते हैं ना, तो गिर जाते हैं, तो अगर ये हमारी रिब केस जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्शन कर देती है। अगर ये नहीं होंगे तो गिरने पर इजीली हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, हमारी जो है इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है। तो इन सबको प्रोटेक्शन देने का वर्क क्या करता है, रिब केस वर्क करता है। ये काफ़ी हार्ड होता है और इनके अंदर जो है हमारी जो है सॉफ्ट ऑर्गन जो होती है सेफ होते हैं। जैसे आपने कोकोनट देखा है, नारियल, नारियल का आउटर कवर क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और उसके अंदर जो है कोकोनट होता है, नारियल होती है, तो काफ़ी सॉफ्ट होता है ना, उसमें सुरक्षित रहता है। आप कितना ही उसको गिरा दो, टूटता है कि नारियल कभी नहीं फूटता है। और जबकि अंदर का जो सॉफ्ट ऑर्गन अपन निकाल के उसको फोड़ तो क्या होगा, उसको फेंकोगे तो ईजिली वो टूट जाएगा। तो वैसे ही जैसे कोकोनट के अंदर कोकोनट का कवर जो है कोकोनट को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही ये जो रिब केस हैं क्या है, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। Ask some friends to touch their toe without bending their knee. Starting from neck, move your finger downwards on the back your friends. क्या आप कुछ फ्रेंड्स जो है आपस में कोई घर पे है अभी, तो आप अपने ब्रदर सिस्टर्स को भी देख सकते हैं, सीधा खड़ा करके आप उनके पीछे से टच करेंगे, नीचे तक हमें बैकबोन का फील होती है। What you feel इज द बैकबोन, क्या हमें रीढ़ की हड्डी दिखाई देती, महसूस होती, फील होती है। इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन कॉन वर्टिब्रे, और जो बैकबोन है वो क्या होती है, मैनी स्मॉल बोन, बहुत सारी स्मॉल बोन की बनी हुई होती है। जैसे हमारी बैकबोन है इस टाइप से, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी के सीधे खड़े हैं ना हम सभी, अगर हमारी बॉडी में बैकबोन नहीं होगी, एब्सेंट होती है बैकबोन, तो हमारा शरीर सीधा खड़ा नहीं रह सकता, हम भी स्नैक वगैरह जैसे रेंगेंगे, सीधे खड़े नहीं रहेंगे। तो बैकबोन क्या होती है, बैकबोन में क्या होता है, स्मॉल बोन्स की बनी हुई होती है, कई स्टेप्स की स्मॉल बोन्स इनमें बनी हुई होती है। इन स्मॉल बोन्स को क्या बोलते हैं, दिस स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रेर। यह स्मॉल बोन्स क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेर कहलाते हैं, ये स्मॉल बोन्स। और कितने होते हैं ये वर्टिब्रेर, वर्टिब्रेर इज ए 33 पेयर वर्टिब्रेर। कितना होता है ये, 33 वर्टिब्रेट्स जो हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 बैकबोन वर्टिब्रेट्स। द रिब केस जॉइंट टू द बोन्स, और इनसे क्या है, रिब केस जो अस्थि पंजर है वो जुड़ा हुआ होता है। इफ बैकबोन वाज मेड अप ओनली वन बोन, विल यू फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर बैकबोन ओनली एक ही बोन की बनी होती तो क्या होता, हम कोई भी बात करने के लिए नीचे झुकते हैं ना इस स्टेप से, अगर हमारी बैकबोन में या स्मॉल बोन नहीं होती तो हम हमारे शरीर झुक नहीं पाता। Make your friend stand with both hands press the wall. As you push the wall, do you notice two bones on the back are prominent where the shoulder are? They are called shoulder bones. और जब आप अपने फ्रेंड को कीजिए कि वो अपनी रूफ, वो जो अपनी वॉल दीवार है उनको क्या करें, पुश करें, इस टाइप से पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो हम यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है, वो क्या होता है, वो हमारी शोल्डर बोन, कंधे की जिन्हें हड्डियां बोलते हैं वो होती है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 देखिए आप, फिगर यहाँ पर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप पेल्विक बोन्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेल्विक बोन्स बोलते हैं। पेल्विक बोन्स क्या वर्क करता है, अगर पेल्विक बोन्स नहीं हो, आप जब हम बैठते हैं
सभी। तो बैठते हैं तो हमारी बॉडी का जो हिस्सा है, जैसे हमारे बॉडी है और ये हमारे लेग्स हैं, तो बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी और हमारे लेग्स इस कंडीशन में आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पेल्विक बोन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर पेल्विक बोन्स के कारण ही हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, मुड़ सकते हैं। अगर पेल्विक बोन्स नहीं हो तो हम हमेशा सीधे खड़े ही रहेंगे, बैठ नहीं सकते। तो पेल्विक बोन्स क्या है, जिसे हिप बोन्स भी, हिप जॉइंट भी बोलते हैं, जिसके कारण आप बैठ सकते हैं। द pelvic bones, they enclose the portion of your body below the stomach. This is the part of you sit on. और यह कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यह हमारे स्टोमक पेट के नीचे वाला भाग होता है, जिसके कारण क्या है, हम सभी बैठ सकते हैं। द स्कल, नेक्स्ट है पेज नंबर 71 पे देखिए। द स्कल इज फिगर 8.14। देखिए स्कल मीन्स खोपड़ी, जो हमारा मस्तिष्क का फेस का जो कंकाल होता है उसको स्कल बोलते हैं। द स्कल इज मेड अप मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर। स्कल में भी क्या होता है, बहुत सारी बोन्स जो है जुड़ी हुई होती है। इट इनक्लोज ए प्रोटेक्शन एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन। और ये स्कल भी क्या वर्क करता है, स्कल आप सबको पता है, हमारा बॉडी कंट्रोलर कौन होता है बेटा, हमारा जो बॉडी कंट्रोलर है वो कौन है, कौन हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कि आपको पढ़ना है, आपको खाना है, आपका हैंड चल रहा है, अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, साथ में अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कौन आपको इस बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन आप, जैसे आप रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हैं ना, आपको जो चैनल देखना है आपने रिमोट से चैनल बदल दिया, तो वैसे ही हमारा बॉडी का कंट्रोलर कौन होता है, हमारी बॉडी का कंट्रोलर है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जिसको बोलते हैं। ब्रेन वो क्या है, हमारी बॉडी का कंट्रोलर है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हमारा माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है तो हम क्या है, एक प्रॉपर लाइफ जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। पर कुछ लोग आपने देखा होगा जिनका माइंड ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, लिख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उनके क्या है, ब्रेन के हाथ अपना उठा नहीं पाते, तो इससे जो है सेरेब्रल पॉल्सी जिनको बोलते हैं, जो कि प्रॉपर माइंड के कंट्रोल नहीं होने पर बच्चे प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाते। तो ये जो हमारा ब्रेन है, यह किस में कंट्रोल होता है, जो हमारा ब्रेन है, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट है, गिर जाते हैं, तो अगर हमारा ब्रेन, जैसे हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन, हमारे हार्ट वगैरह, हमारे रिब केज में प्रोटेक्शन मिलता है रिब केज से, वैसे ही हमारे ब्रेन को स्कल से, खोपड़ी से प्रोटेक्शन मिलता है। स्कल जो है, खोपड़ी एक हार्ड पार्ट है, जिसमें हमारा ब्रेन जो है सेफ रहता है, ताकि जब आपको चोट वगैरह लगे, गिरो आप, तो इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, प्रॉपर ही हमारा वर्क कर सके। प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। जो ब्रेन है, मैम आप तो 6th क्लास को पढ़ा रहे हो, और मैम आपने लिंक तो 5th क्लास पे भेज रखा है। यस यस अनामिका। मैम आप क्लास तो 6th की पढ़ा रहे हो, और मैम आपने लिंक 5th क्लास, लिंक है वो 6th क्लास में ही भेजा गया है। 5th क्लास वाले बच्चों ने जो गलती से इसको ज्वाइन कर रखा है, वो रिमूव हुई है इस क्लास से। 6th क्लास चल रही है ये, और 6th क्लास में लिंक को सेंड करा गया है। We discussed the many bone and the joint of our skeleton. They are, हमने जो है हमारे स्केलेटन की कई बोन्स पे डिस्कस किया है। पेज नंबर 72 पे देखिए, some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and which are can be bent. तो जो कुछ हमारा पार्ट ऐसा भी होता है जो हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, बोन्स जैसा हार्ड नहीं होता और इजीली मुड़ सकता है, तो दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज। इनको क्या बोलते हैं अपन, कार्टिलेज या उपास्थियां बोलते हैं। फील योर ईयर, आप सभी अपने ईयर को प्रेस करके देखिए। ईयर को प्रेस करते हैं तो ईयर में आपको कुछ टाइट टाइट फील होता है, ईयर का जो आउटर स्ट्रक्चर, इसको फील करके देखिए सभी आप हैंड से। तो ये जो टाइट टाइट स्ट्रक्चर है, ये अभी इजीली आपकी मूव भी हो रही है, थोड़ा सा टाइट भी लग रहा है ना, सॉफ्ट और टाइट भी है थोड़ा सा, ये क्या है, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। कैन बी बेंट, क्या हमारा ईयर इजीली अपन मोड़ पा रहे हैं, बेंट पा रहे हैं, झुका मोड़ पा रहे हैं, तो इजीली हाँ। देयर आई डू नॉट सीम एनी बोन्स ईयर, इजंट इट, इसमें क्या कोई बोन है, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंस बिटवीन ईयर लॉब एंड द पोर्शन ऑफ अबव इट,
दोनों में क्या डिफरेंस है? आप नीचे जो हमारा ईयर है, आपका जो नीचे से इस ईयर को दबा के देखिए और ऊपर वाले को दबा के देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? जो ईयर लोग है नीचे का क्या है, काफी सॉफ्ट है, इसमें कुछ भी नहीं हार्ड सा, और ऊपर वाले में हमें कुछ हार्ड फील हो रहा है। You press them between your finger, you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone. ये हमारा जो नीचे का पार्ट है ईयर का, वो तो काफी सॉफ्ट है, ऊपर का जो है एकदम हार्ड नहीं है बोन जैसा, पर कुछ हार्ड यह पार्ट है, जो कुछ सम हार्ड मतलब जो कि बोन से सॉफ्ट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। हमारी जो भी बॉडी में जितने भी जॉइंट है वहाँ पर क्या है? कार्टिलेज पाई जाती है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ मैनी बोन्स। हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है, शरीर का कंकाल है, बहुत सारी बोन्स से बना हुआ है। जॉइंट एंड कार्टिलेज, अलग अलग जॉइंट होते हैं उसमें और कार्टिलेज होती हैं। You could feel, bend, move many of them. Draw a neat figure from skeleton in your notebook. सभी अपने skeleton का एक साफ डायग्राम बनाएंगे। We have learnt about the bones in our body, about joint help us move in the different ways. जो हमारे बॉडी में बोन्स हैं वह जो है अलग अलग तरीकों से मूव कर सकती है। What make the bones move the way they do? Let us find out. क्या हमारी only bones मूव कर सकती है? नहीं, बोन्स के साथ जो मसल्स होती हैं, मसल्स के कारण ही हमारी जो बोन्स है वह मूव कर पाती हैं। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। आप जो है एक हाथ की जो है मुट्ठी बंद कीजिए। बेंड योर आर्म एट एल्बो एंड टच योर शोल्डर विथ ए थंब। अपने हैंड्स को मोड़ के, जैसे आप अपनी बॉडी दिखाते हैं फ्रेंड्स को, तो एक बॉडी तो अपन इसको स्टेप से मोड़ के देखते हो तो क्या है, यहाँ पे कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये क्या है? हमारी मसल्स होती हैं। यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म्स? क्या आप अपने अपर आर्म में कोई चेंज देखते हैं? टच इट विद द अदर हैंड। दूसरे हाथ से इसे टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व ए शैलो रीजन इज द अपर आर्म? दिस इज मसल्स। कि ये अभी हमारा हैंड्स है और जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे तो ये जो शैलो पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर, वह ये क्या हमारी मसल्स हैं, जिन्हें मसल्स को क्या बोलते हैं? पेशियां, मांसपेशियां इनको बोलते हैं। मसल्स यानी मांसपेशियां। ये पेशियां इनको बोलते हैं। The muscles block due to constriction. Now bring your arm back to normal position. जैसे ही आप हाथ की मुट्ठी को, विस्ट को बंद करके अपने हैंड्स को ऐसे करते हैं तो वैसे क्या होती है? मसल्स जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे ही आप हैंड्स अपना सीधा कर लेते हैं बिल्कुल सही हो जाती है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? Now bring your arm back its normal position. What happened to the muscles? Is it still construct? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. तो जो मसल्स का कंस्ट्रक्शन और लक्षण है, अगर हमारी मसल्स सिकुड़ती है, पहले सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं, जिससे कि हम चल पाते हैं। ओनली बोन्स के कारण हम नहीं चल पा रहे। आप देख रहे हो बोन्स के पीछे भी हमारे मसल्स वगैरह होती है बॉडी में। तो जैसे ही आपका पैर, आप चलते हैं तो क्या होता है? पहले अपना पैर पीछे होता है, फिर आगे चलते हैं ना, मुड़ के तो चलता है अपना पैर, तो मुड़ता है तो हमारी मसल्स क्या हो जाती है? कंट्रैक्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप पैर आगे रखते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हम इजीली चल पाते हैं। When constricted, the muscles become shorter, stiffer, thicker. It pull the bones. जब मसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो वह क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे कि वह बोन्स को इजीली खींच लेती है। It pulls the bone. मसल वर्क इन पेयर। मसल्स हमेशा किस में वर्क करेगी? पेयर मीन्स जोड़े में ही वर्क करती है। When one of them contract, the bone is pulled in that direction. एक जो है मसल्स का पेयर अगर कंस्ट्रक्ट होता है तो वो एक डायरेक्शन में जाता है, और द अदर मसल्स इज द पेयर रिलैक्स टू मूव बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बोन अगर रिलैक्स होती है तो हमारा जो मसल्स है वो दूसरी डायरेक्शन में बोन जाती है। The relaxed muscles contract to the pull ones towards its original position, while the first relaxed muscle can be only pulled. माइक ऑफ करो अपना, कानू वालिया, ऑफ योर माइक। जो मसल है वह
अपनी जो है कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन के कारण जो है हमारी मूवमेंट होती है। मसल्स की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन के कारण ही वर्क करती रहती है। Thus, two muscles have to work together to move a bone. Are muscles and bones always required for movement? सभी बोन्स को रिक्वायरमेंट के लिए किसकी आवश्यकता थी? मूवमेंट के लिए बोन्स मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मसल्स हमारी कोई भी बोन जो रिक्वायरमेंट जो है मूवमेंट नहीं कर पाती। हाउ डू अदर एनिमल मूव? यह तो था ह्यूमन बींग्स का। दूसरे एनिमल कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल हैव बोन्स? व्हाट अबाउट द अर्थवर्म और ए स्नेल? Let us study manner of movement, that is a gait of some animal. तो यहाँ पे है gait of animal earthworm. एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है? अभी हमने ह्यूमंस में देखा था कि ह्यूमंस में जो है अलग अलग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट में जॉइंट होते हैं, बोन्स होती है, बोन्स के साथ मसल्स होती है जो उनकी मूवमेंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ब्रेन जो है हमारा मूवमेंट का पूरी बॉडी का कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है गेट ऑफ एनिमल्स में अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है? केंचुआ जिसको बोलते हैं अर्थवर्म, केंचुआ। आपको बारिश में जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ जो है इस टाइप के रेड रेड जो है पतले पतले कीड़े दिखाई देते हैं चलते हुए, रेड रेड कलर के पतले पतले, इनको अर्थवर्म बोलते हैं। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, अर्थवर्म में किसी प्रकार की कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी हड्डी नहीं होती। यह क्या होता है? एकदम इसकी बॉडी जो होती है एकदम सॉफ्ट और लचीली होती है। तो कैसे मूवमेंट करता है? तो इसकी बॉडी में मूवमेंट किसके कारण होती है? मसल्स के कारण। मसल्स के कारण जो है इसकी बॉडी मूवमेंट करती है। कैसे करती है? यह मूव करने के लिए पहले अपनी बॉडी को क्या कर लेता है? कंस्ट्रक्ट कर लेता है, एक सिकुड़ लेता है कि जैसे ही यह बॉडी को सीधा छोड़ता है इसकी बॉडी आगे सरक जाती है। इस तरीके से क्या है? अर्थवर्म जो है अपनी मूवमेंट करता है। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन द गार्डन। आप जो है अर्थवर्म की मूवमेंट देख सकते हैं गार्डन की मिट्टी में। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग एंड फिल्टर पेपर। इसको अपन जो है एक फिल्टर पेपर पे या पीस ऑफ पेपर पे ले सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। तो इसकी क्या है? ग्लास सरफेस पे या किसी भी चिकनी सतह पर अपन इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, गति देख सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर इन विच द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली। कि जो स्मूथ सरफेस पे जो है इजीली मूव कर पाता है और जो रफ सरफेसेस पे इजीली मूव नहीं करता। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, इसमें क्या होते हैं? मेनी रिंग्स। इस टाइप से कई रिंग्स पूरी बॉडी में बने हुए होते हैं। इसमें किसी भी तरह की बोन्स जो है इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, हड्डी इसकी बॉडी में नहीं होती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, कीप द रियर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। जब अर्थवर्म मूवमेंट करता है तो अपने जो है लास्ट पार्ट को जो है फिक्स कर लेता है और ऊपर वाले पार्ट को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है। कीपिंग द देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। और इसके फ्रंट एंड को फिर फिक्स करता है और पीछे वाले एंड को छोड़ता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। इफ then shorten the body, pulls the rear end forward. This make it move forward to a small distance. Repeating such muscles expansion and contraction, the earthworm can move through soil. तो मसल्स में कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन से जो क्या है? अर्थवर्म सॉइल में इजीली मूव कर सकता है। इट बॉडी सीक्रेट है स्लिमी सब्सटेंस हेल्प द मूवमेंट। और इसकी बॉडी क्या है? चिपचिपा जो है स्लिमी चिकना सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिससे इसकी बॉडी मूवमेंट कर सकती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? ये कैसे जो है अपने बॉडी के पार्ट को ग्राउंड जमीन पे फिक्स कर पाता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, hair like structure projection out. The bristles are connected to the muscles. The bristles have to get a good grip on the ground. कि जो इसकी जो पैर्स है इनमें क्या है? स्मॉल ग्रिप्स, छोटे छोटे पैर इस टाइप से
निकले हुए होते हैं, जिससे कि जमीन पर यह अपनी बॉडी को फिक्स करके दूसरे पार्ट को आगे कर लेता है। द अर्थवर्म एक्चुअली eats it way through the soil। और क्या खाता है अर्थवर्म? ओनली सोइल खाता है, मिट्टी को ही खाता है और मिट्टी को ही सिक्रेट करता है, बाहर निकालता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे फॉर अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल दैट इट ईट। इसकी जो बॉडी है वह सॉइल को ही खाती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल के रूप में सॉइल को ही बाहर निकालती है। बट ये जो सॉइल बाहर निकालता है, सिक्रेट करता है, वो क्या होती है? काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसलिए इसे फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो सॉइल है फील्ड की, उससे क्या कर लेता है? फर्टाइल कर देता है, उर्वर क्षमता उसकी बढ़ा देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ अनअर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। और इस तरीके से यह क्या होता है, जो प्लांट है उसकी सॉइल को क्या करा देता है? काफ़ी यूजफुल बना लेता है। नेक्स्ट हमारी मूवमेंट आती है स्नेल, जिसको घोंगा भी बोलते हैं। स्नेल कैसे? स्नेल यानी घोंगा जिसको बोलते हैं, कैसे मूवमेंट करता है? इसकी बॉडी में क्या होता है? हार्ड कवर होता है, एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए मूवमेंट ऑफ स्नेल। एक्टिविटी 6 डायग्राम दिया हुआ है 8.90 स्नेल का। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक। इसके बैक पे क्या है? इस टाइप से आपको डायग्राम इस पे दिखाई दे रहा है। बैक पे क्या? एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। राउंडेड स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड द शेल, इसे इसका कवच बोलते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। यह स्नेल का आउटर स्केलेटन है, बाहरी कंकाल है। द शेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक सिंगल यूनिट है और मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्रास प्लेट एंड वॉच इट। यहाँ पर एक ग्लास प्लेट में हम इसको रखेंगे, कांच की प्लेट में, और इसके हम मूवमेंट को देखेंगे। When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head। कि वो अपने हेड से जो है मूवमेंट स्टार्ट करता है। Observe its movement from within। A thick structure of the head of the snail may come out of the opening in the shell। शेल से क्या एक थिक स्ट्रक्चर जो है बाहर निकला हुआ है, बाहर की ओर। The thick structure is its foot। यह थिक स्ट्रक्चर इसका पैर है। Made of strong स्मॉल्स, जो कि मजबूत मसल से, मांसपेशियों से बना हुआ है, पसलियों से। नाउ केयरफुली टिल द ग्लास प्लेट। द वेव मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन। इट मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट कंपेयर टू एन अर्थवर्म। तो ये क्या है? अपने फूट के द्वारा जो स्ट्रक्चर इससे निकले हुए उससे क्या है? मूवमेंट करता है। अब जो है आज के लिए इतना ही। कॉकरोच और फिश की जो है इसमें मूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो मैम। समझ में आ गया? नो मैम। ओके। यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? ओके बेटा, लीव करो क्लास से। और आप लोग बेटा अपनी नोटबुक जल्द से जल्द चेक कराएं, जिन जिन की नोटबुक चेक नहीं हुई है ना बेटा प्रॉपर। मैम ने तो आपके पास भेज दी, मैम ने तो भेज दी थी। वापस भी ले गई क्या बेटा? देवी चेक हो गई आपकी नोटबुक? यस मैम। ओके बेटा, और अगेन जब हो जाए कंप्लीट तो बता देना, और कोई क्यूरी हो तो पूछ लेना बेटा, है ना? यस मैम। ओके बेटा, लीव करो क्लास से।